सभी को जय जिनेंद्र। दोपहर कालीन कार्यक्रम में सभी का स्वागत है। हम प्रवचन से पूर्व गाथा पद्यानुवाद का पाठ करेंगे। यहाँ से प्रवचन सार पद्यानुवाद का पाठ चलाया जा रहा है। सभी लोग ध्यान से प्रवचन सार का पद्यानुवाद का लाभ लीजिएगा। अवशेष तीर्थंकर तथा सब सिद्ध गण को कर नमन। मैं भक्ति पूर्वक नमो पंचाचार युद्ध सब श्रवण जन। उन सभी को युगपद तथा प्रत्येक को मैं नमो विद्यमान मानस क्षेत्र के अरहंत को। अरहंत सिद्ध समूह गण धर देव युद्ध सब सूर्य गण। हर सभी पाठक साधु गण इन सभी को करके नमन। परिशुद्ध दर्शन ज्ञान युक्त समभाव आश्रम प्राप्त कर निर्वाण पद दातार समता भाव को धारण करूं। निर्वाण पावे सुर असुर नर राज के वैभव सहित। यदि ज्ञान दर्शन पूर्वक चारित्र सम्यक प्राप्त हो। चारित्र ही बस धर्म है, वह धर्म समता भाव है। दृग्मोह क्षोभ विहीन निज परिणाम समता भाव है। जिस काल में जो धर्म जिस परिणाम से हो परिणमित हो, उसी में वह धर्म परिणत आत्मा ही धर्म है। स्वभाव से परिणाम में जिये अशुभ परिणत हो अशुभ। शुभ भाव परिणत शुभ तथा शुद्ध भाव परिणत शुद्ध है। परिणाम बिन ना अर्थ है, अर्थ बिन परिणाम ना अस्तित्व में यह अर्थ है बस द्रव्य गुण पर्यायमय। प्राप्त करते मोक्ष सुख शुद्धोपयोगी आत्मा, पर प्राप्त करते स्वर्ग सुख ही शुभोपयोगी आत्मा। अशुभोपयोगी आत्मा हो नारकी तिर्यग कुनर। संसार में रुलता रहे हर सहस्त्रों दुख भोगता। शुद्धोपयोगाधिकार शुद्धोपयोगी जीव के है अनुपम आत्मोत सुख है। अनंत अतिशयवंत विषयातीत अर अविच्छिन्न है। हो वीतरागी संयमी तपयुक्त अर सूत्रार्थविद। शुद्धोपयोगी श्रमण के समभाव भव सुख दुख में। शुद्धोपयोगी जीव जग में घात घाती कर्म रज। स्वयं ही सर्वज्ञ हो सब ज्ञेय को है जानते। त्रैलोक्य अधिपति पूज्य लब्ध स्वभाव वर सर्वज्ञ जन। स्वयं ही हो गए
ताते स्वयंभू सब जन कहें। यद्यपि उत्पाद बिन व्यय, व्यय बिना उत्पाद है, तथापि उत्पाद व्यय तिथि का सहज समवाय है। सभी द्रव्यों में सदा ही हो ये रे उत्पाद व्यय, ध्रुव भी रहे प्रत्येक वस्तु रे किसी पर्याय से। असुरेंद्र और सुरेंद्र को जो इष्ट सर्व वरिष्ठ है, उन सिद्ध के श्रद्धालुओं के सर्व कष्ट विनष्ट हों। अतीन्द्रिय हो गए जिनके ज्ञान सुख वे स्वयंभू, जिन क्षीण घाती कर्म तेज महान उत्तम वीर्य हैं। अतीन्द्रिय हो गए हैं जिन स्वयंभू बस इसलिए, केवली के देहगत सुख दुख नहीं परमार्थ से। ज्ञानाधिकार केवली भगवान के सब द्रव्य गुण पर्याय युत प्रत्यक्ष है अवग्रहादि पूर्वक, वे उन्हें नहीं जानते। सर्वात्म गुण से सहित है हर जो अतीन्द्रिय हो गए, परोक्ष कुछ भी है नहीं उन केवली भगवान के। यह आत्मज्ञान प्रमाण है, हर ज्ञान ज्ञेय प्रमाण है ज्ञेय लोकालोक, इस विधि सर्वगत यह ज्ञान है। अरे जिनकी मान्यता में आत्मज्ञान प्रमाण न, तो ज्ञान से वह हीन अथवा अधिक होना चाहिए। ज्ञान से हो ही न चेतन, ज्ञान जाने किस तरह, ज्ञान से हो अधिक जिय किस तरह जाने ज्ञान बिन। है सर्वगत जिन और सर्व पदार्थ जिन वर्गत कहे, जिन ज्ञान में बस इसलिए सब ज्ञेय जिनके विषय हैं। रे आत्मा के बिना जग में ज्ञान हो सकता नहीं है, ज्ञान आत्म किंतु आत्म ज्ञान भी है अन्य भी। रूप को जो चक्षु जाने परस्पर अप्रविष्ट रह, त्यों आत्मज्ञान स्वभाव वन्य पदार्थ उसके ज्ञेय हैं। प्रविष्ट रह अप्रविष्ट रह जो चक्षु जाने रूप को, तो अतीन्द्रिय आत्मा भी जानता संपूर्ण जग। जो दूध में है व्याप्त नीलम रत्न अपनी प्रभा से, क्यों ज्ञान भी है व्याप्त रे निशेष ज्ञेय पदार्थ में। वे अर्थ ना हो ज्ञान में तो ज्ञान न हो सर्वगत, ज्ञान है यदि सर्वगत तो क्यों न हो वे ज्ञानगत। केवली भगवान पर ना ग्रहे छोड़े परिण में, चहुँ ओर से संपूर्णतः निरवशेष वे सब जानते। श्रुत ज्ञान से जो जानते, ज्ञायक स्वभावी आत्मा, श्रुत केवली उनको कहे ऋषि गण प्रकाशक लोक के। जिन वर कथे
उसकी ज्ञप्ति ही है ज्ञान उसको केवली जिन सूत्र की ज्ञप्ति कहें। जो जानता सो ज्ञान आत्म ज्ञान से ज्ञायक नहीं, स्वयं परिणत ज्ञान में सब अर्थ स्थिति धारण करे। जीव ही है ज्ञान ज्ञेय त्रिधावर्णित द्रव्य है, वे द्रव्य आत्म और पर परिणाम से संबद्ध हैं। असद्भूत हो सद्भूत हो सब द्रव्य की पर्याय, सब सद्ज्ञान में वर्तमानवत ही है सदा वर्तमान सब। पर्याय जो अनुत्पन्न है या नष्ट जो हो गई है, असद्भावी वे सभी पर्याय ज्ञान प्रत्यक्ष है। पर्याय जो अनुत्पन्न है या हो गई है नष्ट जो, फिर ज्ञान की क्या दिव्यता यदि ज्ञात हो वे नहीं वो। जो इंद्रिय गोचर अर्थ को इहाद पूर्वक जानते, वे परोक्ष पदार्थ को जाने नहीं जिनवर कहें। सप्रदेशी अप्रदेशी मूर्त और अमूर्त को, अनुत्पन्न विनष्ट को जाने अतीन्द्रिय ज्ञान ही। ये अर्थ में जो पर्ण में ना उसे क्षायिक ज्ञान हो, कहें जिनवर देव की वह कर्म काहे अनुभवे। जिनवर कहे उसके नियम से उदयगत कर्मांश है, वह राग द्वेष विमोह बस नित बंध का अनुभव करे। यत्न बिन जो नारियों में सहज मायाचार त्यों हो विहार उठना बैठना और दिव्य ध्वनि अरिहंत के। पुण्य फल अरिहंत जिनकी क्रिया दैकी कही, मोहादि विरहित इसलिए वह क्षाय की मानी गई। यदि स्वयं स्वभाव से शुभ अशुभ रूप न परिणमे, तो सर्व जीवन काय के संसार भी ना सिद्ध हो। जो तात्कालिक तात्कालिक विचित्र विषम पदार्थ को चहु और से एक साथ जाने, वही क्षायिक ज्ञान है। जाने नहीं युग पद त्रिकालिक अर्थ जो त्रैलोक्य के, वह जान सकता है नहीं पर्यय सहित एक द्रव्य को। एक द्रव्य को पर्याय सहित यदि नहीं जाने जीव, तो फिर जान कैसे सकेगा एक साथ द्रव्य समूह को। पदार्थ का अवलंब ले जो ज्ञान क्रमशः जानता, वह सर्वगत और नित्य क्षायिक कभी हो सकता नहीं। सर्वज्ञ जिनके सभी को सादर जय जिनेंद्र। हाँ जी विराग जी। उसमें 172 नंबर का पेज होगा और सामने भी पीडीएफ हमारी स्क्रीन पर आएगी, आप वहां से भी लाभ देख सकते हैं।
हम प्रारंभ कर रहे हैं पूज्य गुरुदेव जी का प्रवचन साधन पर मांगना ज्ञान। नमो लोये सौहरिहन्ताणं नमो लोये सौचिदानं नमो लोये सौवाहिर्यानं नमो लोये सौज्यायनं नमो लोये सौत्रिकालवती सावनं ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यं जायन्ति योगिनः कामदमोक्षदं च ओंकाराय नमो नमः। मङ्गलं भगवान् मङ्गलं गौतमोनि मङ्गलं कुन्कुण्डारि भुजेन्द्रमोसुमङ्गलं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भवाय सर्वः ग्रहण करने वाला एक महापदार्थ ये पूर्वत्व के कारण कायम एक रूप रहने के कारण शुद्धात्मा उपलब्ध करने योग है। कायम एक रूप रहने वाली चीज तुरंत एक प्राप्त करने लायक है। पर्याय में कायम रहने वाली चीज जो शुद्धात्मा ध्रुव उसको ग्रहण करना, प्राप्त करना, उसको ज्ञान में प्रतिसीमा देना। गाथा एवं नानंगपानं नौसनं गुणम आदम वियत अनिंद्रियम महत्वम धूमं वचनं आलम्बं मंदेयम अपुगं सुखम। ये रीत दर्शन ज्ञान है, इंद्रियती भार्थ है, मानो आलम्बम रहित जीवस्तु नित्य ध्रुव है। देखा बहुत सरस गाथा है, माखन है। शुद्धात्मा दिखाड़ी जी शुद्ध ध्रुव शुद्धात्मा भैया એને ગ્રહણ કરે છે। શુદ્ધાત્મા એ ગ્રહણ करने लायक है। ध्रुव शुद्धात्मा ध्रुव पवित्र नो पिंड प्रभु आखो भगवान ध्रुव ये शुद्धात्मा सत विद्यमान है। राग आदि तो विद्यमान उसमें नहीं, पर्याय भी विद्यमान देखा नहीं। भगवान सच्चिदानंद प्रभु ध्रुव शुद्ध आत्मा ये सत है, ये विद्यमान है, हयाती धराते हैं, अस्तित्व वाला है। शुद्ध आत्मा होने वाला है। और हेतु वो चीज शुद्ध आत्मा और हेतु उसका कोई कारण नहीं कि कोई कारण है उसको बना है, ईश्वर करता है कि कोई दूसरा करता है, ऐसा है नहीं। सच्चिदानंद है उसका कारण क्या? हेतु है। ऐसा होने से अनादि अनंत है। ध्रुव शुद्ध आत्मा अनादि अनंत है, आदि नहीं न अंत नहीं है। उसकी आदि कहाँ न है उसका नाश कहाँ। ऐसी विद्यमान हयाती सत्य भगवान स्वतः सिद्ध है, अपने से है, अपने से ही है, स्वतः सिद्ध शुद्ध ध्रुव। इसलिए आत्मा के
शुद्धात्मा ही पर्याय ग्रहण करने लायक है, ये नहीं। ग्रहण करने लायक तो शुद्धात्मा है, ग्रहण करने वाली पर्याय है। तो पर्याय त्रिकाणी ध्रुव शुद्धो आत्मा, उसका ग्रहण करने लायक है। ये आत्मा के शुद्धात्मा ही ध्रुव है, पर्याय तो ध्रुव है। उसके दूसरा शुद्ध भी कुछ भी ध्रुव नहीं। ध्रुव शुद्ध आत्मा, उससे कुछ ध्रुव नहीं। पर्याय ध्रुव नहीं, राग ध्रुव नहीं। शुद्ध आत्मा ध्रुव है, दूसरा कुछ भी ध्रुव नहीं। आत्मा शुद्ध इसलिए है, कहती आत्मा शुद्ध आत्मा विद्यमान पदार्थ इसलिए है, उसे परदर से विभाग, परदर से भिन्न। शरीर क्रम देव गुरु शास्त्र, इससे कुटुंब परिवार सारी चीज परदृग, राग परदृग। एक न्याय तो पर्याय जो है वो भी परदृग है। ये परदृग से भिन्न है भगवान। आखिरी बात से भाई करवानों से भाई के बड़ी बातों से જેને જન્મ મરણમાં અંત સ્વરાશીના અવતાર ભવિષ્યમાં અનંતકાળ રહેવું છે। आत्मा अनादि अनंत है, तो भविष्य में अनंतकाल रहना है तो कहाँ आएगा? इसने अपनी ध्रुव पर दृष्टि किया है, और ध्रुव ही चीज है ऐसा अनुभव में प्राप्त किया। कोई ध्रुव पड़े पर्याय का अनुभव में कायम रहेगा? अरे आई बात है जी। तो प्रथम संज्ञक दर्शन, ये ध्रुव शुद्धात्मा ही एक ध्रुव है, दूसरा कोई ध्रुव नहीं। क्यों कि आत्मा शुद्ध इसलिए है, उसे परदृ से विनत्व। भगवान आत्मा शुद्ध स्वरूप नित्य ध्रुव परदृ से भिन्न है, और स्वधर्म से अभिभाग है। अपना जो ज्ञान दर्शन आनंद जो ध्रुव स्वभाव उससे अभिन्न है, परदृ से भिन्न है, स्वभाव से अभिन्न है। उससे परदृ से विभाग में सब विभाग। ये कारण है क्या किया कि शुद्धात्मा ध्रुव ही नीचे है, परदृ से भिन्न है, अपना ज्ञान आनंद ज्ञाता दृष्टा आनंद आदि स्वभाव उससे भगवान अभिन्न है। वो कारण ऐसे एक है, अभिभाग है, इसमें एकत्व है, इसमें एकत्व है, एक रूप है। निर्णय करनारी पर्याय है, वस्तु है, एकत्व है। गुणो इतना गुणो पर्याय नहीं ऋण लेना है ना। स्वधर्म से स्वभाव से अभिन्न पर्याय नहीं, बात नहीं।
भिखारी स्वभाव का दिन अनंत धर्म है। स्वभाव भिखारी पर्याय नहीं, पर्याय तो मेरा नहीं करती है। समझ में आया? શૈલી સાદી ભાષામાં ભગવાનની પ્રસિદ્ધિ, ભગવાન અંદર પૂર્ણાનંદનો નાથ, શુદ્ધ સ્વરૂપ, ये परदर से भिन्न, अपना स्वभाव से अभिन्न। स्वभाव क्या? ध्रुव, ज्ञान दर्शन आनंद आदि अनंत स्वभाव है, उससे आप अभिन्न। ये कारण एकत्व है, इसमें एकत्व है। एकत्व है ऐसा निर्णय करने वाली पर्याय भी इधर में नहीं। पर्याय से भिन्न है। हाँ, भिन्न ने निर्णय करती है। से विश्वास में आया नहीं? पर्याय ऐसा निर्णय करती है कि जे सकल निरावरण अखंड एक प्रत्यक्ष प्रतिभास नहीं, अविनश्वर शुद्ध परिणाम स्वयं भाव लक्षण निज परमात्मा दृष्टि में हूँ। भारत प्रभु अनादि थी आई आत्मा क्या चीज है, उसकी प्राप्ति क्या है कि तो बदी बहुत किया। रत्न स्वप्न भक्ति पूजा शास्त्र का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान न किया। ये शुद्ध स्वरूप ध्रुव, ये परदृश्य से भिन्न, अपना गुण स्वभाव ध्रुव से अभिन्न, वो कारण एकत्व है। एक स्वरूप भगवान एकत्व है। एक रहे एक में बगड़े बे, द्वितीय उसमें है नहीं कोई। दूसरी एक समय की पर्याय भी उसमें है नहीं। ताकि ध्रुव बताना है, दृष्टि का विषय ध्रुव है, वो बताना है। दृष्टि का विषय दृष्टि नहीं, क्या क्या सम्यक दर्शन जो पर्याय है उसका विषय सम्यक दर्शन की पर्याय नहीं। भगवंत तेरी ध्रुव स्वरूप से सम्यक दर्शन का विषय, वो ध्रुव में पर्याय का अभाव है। पर्याय ध्रुव से भिन्न रहकर ध्रुव एकत्व का अनुभव करती है। यही बात भाई अनंत का एक दिखिया है। जिसका पत्ता लेना है पाताल है। एक समय की पर्याय में ध्रुव पाताल है। समझ में आया? एक पर्याय ऊपर तोड़िया है, ऊपर तल है तो तोड़िया, ध्रुव है उसकी पाताल है। हाँ, पाताल का को पत्ता है बन जाता है। पाताल दरिया में पानी है, मोटो देखो है पाताल करके 1000 वर्षन तेरी नरक में घाटो है एना ऊपर समुद्र आया भगवान एक समय की पर्याय अंतर में, पर्याय के अंतर में पाताल आनंद गुण का पिंड प्रभु पाताल है, जिसका आनंद गुण का कोई अंत नहीं, क्षेत्र से अंत है, शक्ति ने भाव की संख्या से अंत नहीं। आई बात तो भगवान आत्मा पूर्णानंद का नाथ रहना शुद्ध मन थे,
करते हैं जाग तो जीव उभो છે ને ઈ કોણ શુદ્ધાત્મા ધ્રુવ है ને એ ક્યાં જાય ક્યાં પર્યાયમાં આવે ભાગમાં આવે ક્યાં જાય આવું કરવાનું છે બધું ભાઈ એમ કે નહીં કરવામાં હાથ નો એ દુનિયાની एकत्व क्यों है कि पर से भिन्न स्वसें एकत्व वो कारण वे स्वसें एकत्व जो है ये क्या चीज है वे आते हैं वो एकत्व आत्मा के ज्ञानात्मक होने के कारण देखो ज्ञान स्वरूप का भी ये कारण एकत्व है सुनने में आते हैं भगवान आत्मा एकत्व क्यों है कि पर से भिन्न स्वभाव से अभिन्न स्वभाव से अभिन्न एकत्व क्यों है कि ये ज्ञान स्वरूप है ये कारण एकत्व है दर्शन भूत है दर्शन स्वरूप है दिखा हूं ये कारण एकत्व है બહુ સારી હતી કોઈ લખ્યું કરીને લેવું છે કાલા સારી જોતા હું ક્યાં લખ્યું સારું કરીને લેવું છે સાચી વાત આ તો બાપુ તમે તેટલી વાત લઈને એકતા જેના તવ પર્યાયના તવને જે ધ્રુવ है ये एकत्व क्यों है कि ज्ञान स्वरूप होने से एकत्व है शिकारी हो शिकारी ज्ञान स्वरूप होने से एकत्व है दर्शन स्वरूप दर्शन भूत होने से एकत्व है दर्शन भूत होने के कारण एकत्व है जो आज सुनवाई जवाब आई जो बोलो परिया करिए नहीं हम कहते हैं सारे ज्ञान स्वरूप ये कारण एकत्व है दर्शन स्वरूप ये कारण एकत्व है अतीन्द्रिय महापदार्थ के कारण एकत्व है अतीन्द्रिय महापदार्थ जिसमें इंद्रिय का ज्ञान की पर्याय भी जिसमें नहीं अरे जिसका जो ज्ञान करते हैं ये ज्ञान की पर्याय भी जिसमें नहीं ऐसा अतीन्द्रिय महापदार्थ होने के कारण एकत्व है कारण एकत्व है सामने पुस्तक है ना समझ ज्ञान है नहीं काम सारी होते तो सुनने से पहला तो ये कहा कि शुद्धात्मा स्व हेतु अनादि अनंत स्वयं सिद्ध પછી ये कारणात्मा ही ध्रुव है दूसरा कुछ भी ध्रुव नहीं एक बात और आत्मा शुद्ध इसलिए है अरे शुद्ध इसलिए कि उससे परधर्म से भिन्न स्वधर्म से अभिन्न ही एकत्व है अब एकत्व आत्मा के किस लिए है शिकारी ज्ञान स्वभाव ध्रुव हो वो कारण एकत्व है त्रिकाली दर्शन स्वभाव ये कारण एकत्व है केवो तो दया पावा बहुत आदमी से अरे भगवान सारी दया है कि जितना आत्मा ध्रुव है
इतना प्रतीत में बिना ही तेरी दया है, कहने से कम है उतना अधिक लेना ही तेरी हिंसा है। समझ में आया? दर्शन भूत ये दर्शन स्वरूप होने से एकत्र है, ज्ञान स्वरूप होने से एकत्र है, अतीन्द्रिय महापदार्थ होने से एकत्र है। बात बोले अति बोले अतीन्द्रिय महापदार्थ। ये अतीन्द्रिय ज्ञान की पर्याय से जानने में आता है तो है अतीन्द्रिय ध्रुव। समझ में आया? इंद्रिय से जानने में आता नहीं, ये तो इसमें लिखा है, याद है भाई कि आंख है उसको देखते पर आंख को नहीं देखती। तो आंख को दिखती नहीं तो आत्मा को क्या देखा? समझ में आया? रूप रस गंध आदि देखता नहीं, तो अपनी आंख की चीजें उसको ही जानती, तो अपने से क्या जानता है? तो अतीन्द्रिय ज्ञान की पर्याय में अतीन्द्रिय महापदार्थ जानने में आता है। बात प्रथम है और शुरुआत में धर्म की बात आविना मूल चीज नहीं क्या पीछे बीजी चीज क्या? अतीन्द्रिय महापदार्थ के कारण एकत्व है। क्या बोलूंगा? तीन बोलूंगा, तीन। अचल पने के कारण एकत्व है। ध्रुव है, ध्रुव परिणमते नहीं। एक मेरु पर्वत निर्बंधी है, मेरु पर्वत जो है अचल है, भगवान शुद्ध ध्रुव आत्मा अचल है, परिणमते ही नहीं, पर्याय में आता नहीं, परिणमते ही नहीं। तो आओ मुंह मार के भाई श्रीमद कहते हैं, मुंह महाराज सांभो जैन मोरी तेरी वृत्ति अखंड सन्मुख ત્રણ પરમેશ્વરનું આ પ્રવચન સાર વિશેષ વચનો એટલે જીવ ધ્વનિ કહો કે પ્રવચન કહો, उसमें से आप प्रवचन आया। कहते हैं प्रभु शुद्ध आत्मा जो तुम्हारे शुद्ध आत्मा ध्रुव, ये अचलपना के कारण इकट्ठे चलते नहीं, ध्रुव में से कभी चलते हैं, ध्रुव 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 वज्र का बिंब। महासंवर्तक पवन आवे तो भी मेरू चले नहीं, एम पर्याय गमे એટલી પડશે પણ ધ્રુવ પડશે નહીં। હવે આવું કર્યા વિના પ્રભુ એની પ્રાપ્તિ નહીં થાય, પ્રાપ્તિ આત્માની પ્રાપ્તિ વિના જન્મ મરણ નહીં ટળે પ્રભુ। આંખી આંખો મીચીને ક્યાં જાય ભાઈ? જન્મે ત્યારે તે આંખું બંધ રાખીને હું આ કરે જોયું છે? બાળક ક્યાં ને આંખ બધું હોય ગયો, જન્મ્યા ત્યારે એની માં જ હોય ત્યાં દીકરી છે, દીકરો ત્યાં મોઢું ફરે શું કરે, આંખું ઊંઘ રાખે। એમ અનાદિ રાજો ફરી જગતના વિકલ્પ અંતરની આંખો બંધ રાખી।
अतीन्द्रिय ज्ञान द्वारा भगवान जड़ा, ये अतीन्द्रिय ज्ञान ने बंद कर दिया। बाहरी प्रवृत्ति क्रिया कांड से जाने आत्मा प्राप्त करेगा। भक्ति करें, पूजा करें, दान करें, दया करें, पर ये खुद में ध्रुव में तो पर्याय नहीं, तो राग कहाँ पे आया? ये त्रिकाली एकत्व वो कारण है कि ज्ञान स्वभाव ध्रुव वो कोण के एकत्व है, दर्शन कारण के कारण एकत्व है, अतीन्द्रिय महापदार्थ के कारण एकत्व है, और चलते नहीं वो कारण एक रूप है, माचे एकत्व है, चलते नहीं माचे एक रूप, माचा सब एक है। समझ में आया? आओ तो जंजी भाई रविवार है उस बार पांचवा निरालंबन के कारण एकत्व है। आलम्बन हो तो द्वित हो जाता है, जिसको पर्याय के आलम्बन नहीं। शुद्ध ध्रुव भगवान, शुद्ध ध्रुव शुद्धात्मा निरालंबन है, आलम्बन रहित होने के कारण एकत्व है। जिसमें भगवान का आलम्बन नहीं, कौन पर्याय का आलम्बन नहीं, जिसमें सुंदर मंदिर भगवान तो આવી વાત છે તો શું કરજો? બીજાને દુઃખ લાગે, કોઈને રે કે અમારી વાત ખોટી પડે પાડે, બાપુ પ્રભુ ક્ષમા કરજે ભાઈ, મારક તો આ છે બાપુ, એમ કે આજે આવી વાતો કરીને સંકિત નથી અમને ખરાબે બધા, અને આગની ક્રિયા કરીએ કે તમે ઈચ્છાદર્શી બાપુ એમ કરવું રહેવા દે ભાઈ। નદી માં આવે ભાઈ કહ્યું બ્રહ્મચર્ય નો અધિકાર આવે, બહુ અધિકાર। ब्रह्मा आत्मा करना ब्रह्मा स्वरूप में रमना वो ब्रह्मचर्य है। शरीर की स्त्री न सेवा जीवनी बल होती है, ब्रह्मचर्य नहीं, ये ब्रह्मचर्य नहीं। ब्रह्म नाम शुद्धात्मा भगवान, उसमें करना रमना वो ब्रह्मचर्य है। वो व्याख्या किया, इसे किया ये युवानों તમારી જુવાન અવસ્થામાં તમને આ વાત ન ગુસરું છે, પ્રભુ માફ કરજે, પ્રભુ મારી પાસે શું શું કહેવા માંગે ભાઈ, ક્ષમા કરજે ભાઈ। એમ જેને પુણ્ય દયાદાનથી ધર્મ માન્યો હોય એને આ વાત ન ઉતરે તો પ્રભુ માફ કરજે ભાઈ, તારી ભાવ અનાદર માટે આ વાત નથી। ધ્રુવને રહેવા માટે આનંદન કોઈ નથી। શરીરને આધારે આત્મા રહ્યો છે અહીંયા કે ના, પર્યાય થઈ છે માટે એને આધારે રહ્યો છે કે ના। ये भगवान शुद्ध आत्मा ध्रुव निरानंद के कारण एकत्व है। आज अपना આવ્યું છે आप કરીને विश्वास की इनमें से अरे 5 सुधा इनमें से सेवा 2 ज्ञान दर्शन। ज्ञानात्मक होने से एकत्व है, दर्शन स्वरूप होने से एकत्व है। एमा राग स्वरूप के पर्याय स्वरूप में है ही नहीं। शू शैली करणलोकना नाथ सर्वज्ञ परमेश्वर ये कहा था ओम ध्वनि द्वारा, ये संतों जगत में आड़ती होकर ये बात करते हैं।
जैसे कि 5 कारण है जो एकत्व है, वो पहले एक बेट ज्ञान दर्शन, जो ज्ञान को ही अपने में धारण कर रखा है। देखो ध्रुव बढ़िया ही नहीं, ज्ञान जानम स्वभाव को धारण कर रखा है। भगवान आत्मा है तो ज्ञान स्वभाव धारण कर रखा है। अर्जुन जी गाथा बहुत सरस है, भाई सारी गाथा यही बात है। अरे तारी बात तो शुद्ध आत्मा अंदर परमानंद में मूर्ति ज्ञान स्वरूप में दर्शन स्वरूप के कारण ज्ञान को अपने में धारण कर रखा है। देखो बढ़ियाई को धारण कर रखा है नहीं, एकत्व क्यों? अभी हम सबने पूज्य गुरुदेव श्री के मुखारविंद से प्रवचन सार गाथा 192 के आधार से उनके मंगलमय वचनों का लाभ लिया। आपने देखा होगा किस सहजता के साथ, गंभीरता के साथ, पूरी विनय के साथ अपनी बात रखते हैं। और उन्होंने बीच में एक बहुत प्यारी बात कही कि हो सकता किसी को बुरा लगता हो, जिनको पुण्य की रुचि है, दया दान की रुचि है, उन्हें तो ये बात रुचि ही नहीं। भाई माफ करना, हम क्षमा चाहते हैं। कितनी करुणा, कितना वात्सल्य उनकी वाणी में दिखता है। वास्तव में उनका जो चिंतन है वस्तु परक है, उनका चिंतन आगम परक है, उनका चिंतन स्वभाव परक है। इसलिए मंगल मंगल वचन उनके निकलते ही रहते हैं। हम सब इस विशेष व्याख्यान के आधार से अभी हम जो लाभ लिया है उसकी चर्चा और विस्तार से करेंगे हमारे विद्वान के मुखारविंद से। मैं आपको एक बीच में 10 मिनट के ब्रेक में 2-3 बातें आपसे करना चाहता हूँ। पहली बात यह है कि आप सब जानते हैं हमारे इस गुरुवाणी मंथन शिविर की शुरुआत से ही एक ऐसा व्यक्ति जुड़ा रहा जिनका नाम था पंडित वीरेंद्र कुमारी साहब आगरा वाले। हमारे गुरुवाणी मंथन शिविर के प्रारंभ में और नींव में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। और जब जब ये शिविर लगे, इस शिविर के अलावा भी अन्य शिविर लगते थे, तो पूरे देश में जाकर के अनेक अनेक मंडलों में, अनेक अनेक शिविरों में जाकर के तत्व ज्ञान की गूंज करते थे और गुरुदेव श्री के वचनों की मुक्ता रखते हुए आगम का विश्लेषण करते थे। अद्भुत व्यक्तित्व थे, बहुत विशाल व्यक्तित्व उनका था और निष्प्रहता के साथ उन्होंने जीवन जिया। विगत 6 नवंबर 2019 को जबलपुर में ही अष्टानिका महापर्व के दौरान उनका अचानक देहावसान हुआ और हम सबको बहुत पीड़ा है, क्योंकि उनका अचानक इस तरह जाना सबको दुखी कर गया। हम उनको आज याद कर रहे हैं इस संबंध में। और एक कितना याद करें, कैसे याद करें? महापुरुषों को अथवा विशिष्ट व्यक्तियों को तो उनके वचनों से याद किया जाता है। हमारे आदरणीय वीरेंद्र साहब आगरा विशिष्ट व्यक्तित्व थे और इस संपूर्ण मोक्ष समाज के श्रेष्ठ विद्वानों में से एक थे। उनके छोटे से गीत के माध्यम से उन्हें याद कर रहे हैं। आप भी उन्हें याद करिएगा कि किस तरह से उनकी वाणी में गुरुओं की भक्ति आती थी। एक आपको हम भक्ति दिखा रहे हैं आदरणीय पंडित साहब के मुखारविंद से। आइए चलते हैं आदरणीय पंडित साहब जी के पास। आपको भी इस भजन संध्या में पार्टिसिपेट करना है। अब शिखर जी पर आए हुए हैं तो ना तो कर नहीं सकते ना, इसलिए कहते हैं सुने। बरसत ज्ञान झरी, परम गुरु बरसत ज्ञान झरी। हरस हरस बहु गरज गरज के, हरस हरस बहु गरज गरज के, मिथ्या तपन हरि परम गुरु बरसत ज्ञान झरी।
परम गुरु बरसत ज्ञान झरी। सरधा भूमि सुहावन लागे, सरधा भूमि सुहावन लागे। संशय बेल हरी सरधा भूमि सुहावन लागे। सरधा भूमि सर बर भर मूले समुझी पवन सियरी। परम गुरु बरसत ज्ञान झरी। परम गुरु बरसत ज्ञान झरी। हरस हरस बहु गरज गरज के मिथ्या तपन हरि। परम गुरु बरसत ज्ञान झरी। शाद बाद नय बिजली चमके, शाद बाद नय बिजली चमके। परमत शिखर परी। परमत माने अन्य मतों पर, परमत का यहाँ पर अर्थ है। जैन दर्शन शादवादमयी है और जो अन्य मत हैं उन पर बिजली गिरती है। दूसरे छंद में ऐसा कहा है यहाँ पर। शादवाद नया बिजली चमके, शादवाद नया बिजली चमके। परमत शिखर परी चातक मोर साधु श्रावक के। चातक मोर साधु श्रावक के हृदय सुभक्ति भरी। परम गुरु बरसत ज्ञान झरी। परम गुरु बरसत ज्ञान झरी। तीसरे छंद में कहता है यहाँ पर कवि, ये सब भावलिंगी दिगंबर संतों की बात है, जैसा अभी अनंत भाई ने बताया। जप तप परमानंद बढ़्यो है, जप तप परमानंद बढ़्यो है। सुखमय नीम धरी, जप तप परमानंद बढ़्यो है। जप तप परमानंद बढ़्यो है। सुखमय नीम धरी, ध्यानत पावन पावस आयो। ध्यानत पावन ध्यानत पावन पावस आयो। थिरता शुद्ध करी, परम गुरु बरसत ज्ञान झरी। परम गुरु बरसत ज्ञान झरी। परम गुरु बरसत ज्ञान झरी। गुरु परिणाम से आदरणीय वीरेंद्र जी साहब आगरा कितने भाव विभोर होकर के भक्ति कर रहे थे।
मैंने आज उनकी धर्मपत्नी गुणमाला जी से बात की, उसमें लखनऊ में विराजमान है, तो काफी सारी बातें उन्होंने बताई उनके संबंध में, किस तरह उनका जीवन था। और वो बता रही थी कि रात को 2 बजे उनकी नींद खुल जाती थी, तो अपनी पत्नी को डिस्टर्ब ना हो, वे चुपचाप वहां से उठते थे, दूसरे कमरे में जाकर के वे गुरुदेव श्री की वाणी सुनने लगते थे। कई बार ऐसा होता था, रात को 2 बजे 3 बजे